हेलो फ्रेंड्स, फंडामेंटल इन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म में आज हम करेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स कि पार्टनर्स जिन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है उनके राइट्स क्या हैं और उनकी लायबिलिटीज क्या रहेंगी। तो सबसे पहले करते हैं राइट्स ऑफ द पार्टनर। तो पार्टनर के राइट्स क्या है? फर्स्ट राइट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। right to be consulted in the matters of business, then right to inspect the books of accounts को कोई भी पार्टनर जाके चेक कर सकता है। then right to share profits or losses in the agreed ratio, then if partners have advanced loan to firm तो उसको agreed ratio पे interest on loan मिलेगा, और अगर agreed ratio नहीं है then he will get the इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और पार्टनर्स को ये भी राइट है कि किसी भी न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर को वो डिनाई कर सकते हैं। देन आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस ही हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये सारे हैं पार्टनर्स के राइट्स। आप करते हैं अबाउट द लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स। तो लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स में सबसे पहली लायबिलिटी आती है कि अगर कोई पार्टनर फर्म के साथ ही compete भी कर रहा है और फर्म के जैसा ही बिजनेस कर रहा है, अपना कोई अकेला बिजनेस शुरू किया हुआ है उसने जो कि बिजनेस है सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म और compete फर्म के साथ ही कर रहा है, और उस बिजनेस से उसको कोई प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो वाला प्रॉफिट ही इज लायबल टू पे बैक टू द फर्म। ठीक। सेकेंड आती है इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। फर्म की कोई ट्रांजैक्शन की है और उससे जो प्रॉफिट हुआ है वो उसने खुद के लिए रख लिया हुआ है या खुद के यूज के लिए उसने वो प्रॉफिट्स को यूज किया है, तो ही इज लायबल टू पे बैक सच प्रॉफिट्स टू द फर्म। करेंगे पार्टनरशिप डीड। जब हमने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप किए थे तब हमने किया था कि पार्टनर्स जो है आपस में एग्री करते हैं कि वो फर्म को किस तरीके से चलाएंगे, और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। तो जब एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज इन द रिटन फॉर्म तब हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुई? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप किस तरीके से चलेगी, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ये सारा कुछ लिखा हुआ होगा, तब हम उसे बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी? वो है फर्स्ट पार्टनरशिप डीड में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी? वो है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स का नेम क्या है, एड्रेसेस क्या है, ये सारी डिस्क्रिप्शंस पार्टनरशिप डीड में होगी। सेकंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म का नेम क्या है, एड्रेस क्या है। देन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, किस जगह पे वो बिजनेस को शुरू करेंगे। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस होगा। देन कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट को पार्टनरशिप शुरू हुई है। देन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, कि पार्टनर्स ने कितने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किए इन द फर्म और वो कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना प्रोवाइड किया जाएगा एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज किया जाएगा। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स क्या रहेगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, किस रेट पे पार्टनर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी होगी। देन वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, किस तरीके से की जाएगी एट द टाइम ऑफ द एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। देन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को रीवैल्यू करना पड़ता है इन केस फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, तो किस हिसाब से हम वैल्यूएशन करेंगे एसेट्स की, वो भी सारा पार्टनरशिप डीड में होगा। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन केस ऑफ डेथ, डिसोल्यूशन और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, अकाउंट्स कैसे सेटल किए जाएंगे। देन अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, दैट मीन्स अकाउंट्स किस डेट को क्लोज किए जाएंगे। जनरली ये 31 मार्च ही लिया जाता है। देन कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। देन ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए चलेगी। कई बार पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनर्स आपस में एग्री कर लेते हैं कि एक वेंचर के लिए, किसी काम के लिए वो पार्टनर बनते हैं, और जैसे वो काम खत्म होता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है।
तो पार्टनरशिप की टर्म कितने टाइम के लिए है, देन बैंक अकाउंट ऑपरेशन, बैंक अकाउंट्स को किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी या डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इन केस किसी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है अमंग द पार्टनर्स तो उसको किस तरीके से सेटल किया जाएगा, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रिटर्न में होते हैं इन द पार्टनरशिप डीड। होप आपको पार्टनरशिप डीड समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।